चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास 11th। तो अब पिछले वीडियो में हमने जस्ट क्लैरिटी में समझा कि 11th में काम करने का तरीका 10th से अलग होगा। तो उस पूरी तरह उस प्रोसेस पे फोकस रहना। देखो याद रखना कि 10th में आपके साथ वो बच्चे भी थे जिनका कल को एम मैथमेटिक्स रखना नहीं था। तो अगर आपने मैथ्स को चूज़ करा एज अ सब्जेक्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट डिसीजन। कल को IIT इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। कल को किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो जो अभी वाला मैथ्स है, जो अभी वाला हार्डवर्क करने वाले हो, वो बहुत काम आने वाला है। पर वो किस स्टेज पे काम आएगा यू नेवर नो। पर जो भी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, जैसे आई हैव स्टूडेंट्स जो अब कल को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो वो अभी तक बात करते हैं कि उनको ये वाली मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आती है। तो इसलिए अपना जो विजन है उसको बहुत ज़्यादा छोटा मत रखना, बड़ा सोचना। तो दिस इज़ द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो कि बिल्कुल हमें काम करने से शुरू आने, बिल्कुल पहले दिन से समझ में आनी चाहिए। सेकंड बात ये कि जो प्रोसेस है, जो ये जर्नी है, ये बिल्कुल मैराथन है। हर दिन हमने बहुत थोड़ा थोड़ा सा आगे जाना है। तो अब गड़बड़ क्या होती है कि जब हमने 10th में काम करा होता है तो हमें इतने डिसिप्लिन की शायद नीड नहीं पड़ी होती। ऐसा नहीं कि हर बच्चे का नहीं होगा, पर इस तरह की डिसिप्लिन की शायद हमें नीड नहीं पड़ी होती। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं बेसिकली। तो हमें वो सारी मैथ्स जो बाकी बच्चों को करने में ज़्यादा टाइम लगता है, हम बहुत तेज़ कर लेते हैं। तो 11th में आके अब हमें नए तरह का चैलेंज मिलेगा। तो इसलिए हर क्लास हमें इंटरेस्टिंग साउंड करेगी, बीच में बहुत बातें हमें बहुत इरिटेट भी करेंगी। तो जब कोई चीज़ ऐसे इरिटेट करे ना तो परेशान होने की बजाय खुश हुआ करो। क्यों? सोचो कि अपना मेन टारगेट क्या था कि अगर कोई क्लास में अगर आप लोग गए और आप लोग बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में ही रहे, आपको कुछ दिमाग पे कुछ थोड़ा पड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब उस क्लास में कुछ नया नहीं हुआ। मतलब नया इन द सेंस कि जितना अपने सिलेबस के डोमेन के विदिन रहे। हर बात का हमारे पास रीज़न होना चाहिए। तो जो अब काम करेंगे वो आपकी बहुत सारी पिछली मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी तोड़ेगा अलग अलग जगह पे, तो उसको भी नोटिस करना। तो चलो जो अभी फर्स्ट टॉपिक शुरू करने लगे हैं दैट इज़ लीनियर इनइक्वेशंस, जो कि इंटरेस्टिंगली स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तो एक्चुअली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है। हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ या लीनियर इनइक्वेशंस, जैसे अब मैं इसको किसी भी नाम से बोल लेता हूँ, तो इसकी आप लोग परवाह मत करना। इंपॉर्टेंट बात इज़ दिस कि हमें ये समझ में आए कि इस टॉपिक में हमने करना क्या है, कि इस टॉपिक में हमारे करने वाला टास्क क्या है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ से हम शुरू कर रहे हैं। एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारी इस टॉपिक में। अब इसमें बिल्कुल ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लासेस किस तरीके से हैं और हमने कैसे करनी है ऑनवर्ड्स, वो समझते हैं। अब ये नोटिस करो, अब देखो लीनियर इनइक्वालिटीज में टोटल 7 क्लासेस हैं। तो अब रिदम कैसा रखना है हमने कि अब ऑनवर्ड्स, अब से लेके जो सिलेबस है वो तकरीबन नवंबर तक चलेगा। तो नवंबर तक हम लोग जितना काम, कोई भी बच्चा कहीं कुछ भी कर सकता है ना, हम लोग उससे मल्टीफोल्ड काम कर चुके होंगे। तो अब वो टास्क कैसे होना है वो भी सुनते हैं इस फर्स्ट टॉपिक के साथ साथ। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में, जो लीनियर इनइक्वेशंस में टोटल, अब जैसे जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अल्टीमेटली जब थर्ड क्लास तक आते आते जिस अंडरस्टैंडिंग की हम लोग बात कर रहे होंगे, वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि डायरेक्टली स्कूल के सिलेबस में, क्या पता हमें स्कूल के एग्जाम में ना भी आए। पर लीनियर इनइक्वेशंस वो टॉपिक है जिस पे मैंने अभी पिछली वाले वीडियो में भी कहा था कि लीनियर इनइक्वेशंस में जिसको ये टॉपिक नहीं आता उसको 12th तक कितने सारे टॉपिक्स उसके फंसते रहते हैं और उसको कभी पता नहीं चलता कि उसके ब्लॉक होने का जो रीज़न है दैट इज़ एक्चुअली दिस टॉपिक, लीनियर इनइक्वेशंस। सो व्हाट वी वुड बी डूइंग करेक्ट इज दिस कि हम लोग अभी से इस टॉपिक में बहुत सॉलिड बेस बनाएंगे। जो इसमें शुरू की जो फर्स्ट 3 क्लासेस में काम होगा वो हमें अभी उतना तंग भी नहीं करेगा, इंटरेस्टिंग है वैसे बहुत। फर्स्ट 4 क्लासेस हमारी बहुत राइट स्मूथ तरीके से चलेंगी। अच्छा, अब अपना टारगेट क्या होगा कि इन अ वीक हम लोग 5 क्लासेस अटेंड करेंगे एवरी वीक। किसी वीक में अगर मैं 6 क्लासेस बोलूँ तो 6 भी अटेंड करेंगे। नाउ द एडवांटेज इज दिस कि कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, तो जितने जो पुराने मिथ थे ना हमारी किसी क्लास को लेके, वो सारे तोड़े हुए ट्रू मैथ के ऊपर। तो उसका एडवांटेज कैसे लेना है वो याद रखना। देखो आपका मेन फोकस क्या है कि जो मैथ्स में 11th में कराया जाए वो आपको परफेक्शन में आता हो। दिस इज द ओनली फोकस। कुछ और नहीं सोचना, कोई और चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो वो पूरा लर्निंग कर्व कैसे चलेगा, फर्स्ट टास्क ये है कि बिल्कुल डिसिप्लिन पे क्लासेस अटेंड हो। जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे क्लासेस कंप्लीटली अटेंड करनी है। तो इस क्लास में जो बीच में क्वेश्चंस आते हैं दैट इज द मेन फीचर।
तो आपने रजिस्टर लगा के लीनियर इनइक्वेशंस क्लास 1 डाल के फर्स्ट क्लास अटेंड करनी है। उसके बीच में आए हुए सारे क्वेश्चंस वहाँ पे नोट करने हैं या नहीं करने, दैट इज़ परफेक्टली ओके, पर सॉल्व खुद करने। वहाँ पे बीच में क्वेश्चन रुकेगा, टाइम आएगा खुद करने का, वो करना है कंप्लीट। तो जो ग्रिलिंग है दैट इज़ टू द नेक्स्ट लेवल, बट यू हैव टू ग्रिल योरसेल्फ। तो वो उस प्रोसेस से बचना नहीं है। तो अब लीनियर इनइक्वेशंस की फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ तक आते आते भी हम लोग इंटरेस्टिंग बात कर रहे होंगे। जो फिफ्थ क्लास है लीनियर इनइक्वेशंस की, वो हमें बहुत अलग तरफ लेके जाएगी। इंटरेस्टिंग बात, वैसे तो उससे पहले थर्ड फोर्थ में भी आ जाएगी। जो सिक्स्थ क्लास है लीनियर इनइक्वेशंस में और जो सेवेंथ क्लास है, वैसे फिफ्थ के एंड में भी आते आते ऐसा हो जाएगा, वो बिल्कुल बोर्ड्स के लिए, बिल्कुल स्कूल के एग्जाम के लिए, बोर्ड्स में डायरेक्टली लीनियर इनइक्वेशंस नहीं होगा क्योंकि ये 11th का टॉपिक है। तो जो लीनियर इनइक्वेशंस में जो सिक्स क्लास में जो करवाया वो है लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। वो भी बहुत सिंपल है, वो डायरेक्टली स्कूल के एग्जाम में आ जाता है और इसलिए हेल्पफुल है। सेवेंथ क्लास लीनियर इनइक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो अब आज से क्या करना है कि बिल्कुल शुरू से हम लोगों ने, बिल्कुल आज का दिन अभी चाहे छोड़ के कल से शुरू कर दो। तो लेट्स अज्यूम कि टुमारो इज डे 1, सो वी हैव टू अटेंड 1 क्लास ऑन डे 1, देन डे 2, देन डे 3। डे 3 और डे 4 के बीच में, किसी बीच में डे 3 पे या डे 4 पे मैं एक असाइनमेंट दूंगा। तो जो असाइनमेंट आएगी वो डायरेक्टली चैनल के ऊपर आएगी टेलीग्राम पे। वो असाइनमेंट हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद उस असाइनमेंट की डिस्कशन में पोस्ट करूंगा। उसमें फिर देखोगे कि कहाँ कहाँ पे ब्लॉक हुए। फिर उसकी असाइनमेंट 2 आएगी। एंड आफ्टर 5 क्लासेस, जैसी 5 क्लासेस हो जाएंगी तो उसके बाद हर संडे को इसका टेस्ट होगा। तो अब कोई भी रीजन नहीं होगा और आपका मेन फोकस पता है क्या होना चाहिए? पूरे प्रोसेस में आपका मेन फोकस होगा पूरे सिलेबस में टेस्ट देने का। पता है मतलब देखो हमारी इंप्रूवमेंट कैसे होगी, ये बात याद रखना। पूरे सिलेबस में 40% काम है मेरा काम बताना कि क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड यू वुड बी ग्रिल्ड इन एवरी पॉसिबल मैनर। वो क्लासेस में होगा, बट दिस इज ओनली 40% ऑफ द टास्क। द रिमेनिंग 40% इज योर एग्जीक्यूशन थ्रू द असाइनमेंट्स। वो करना ही करना है। नेक्स्ट इज 40% वो जो असाइनमेंट्स वाला टास्क। जो रिमेनिंग 20% है दैट इज द टेस्ट पार्ट। टेस्ट देना ही देना है, चाहे टेस्ट के लिए प्रिपेयर ना भी हो तो भी। कोई, अब देखो देयर इज नो पीयर शेमिंग, कोई आपके साथ कोई बच्चा तो बैठा नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है। तो टेस्ट में नंबर अगर कम भी आए तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने टेस्ट देना ही देना है। क्लासेस नहीं अटेंड करी तो वो भी पूरी तरह यहाँ पे बैकएंड पे सिस्टम पे पता होगा, आपके पेरेंट्स को ही पता होगा। मैंने बोला है पेरेंट्स ऐप डाउनलोड करो। तो जो अकेली गड़बड़ है वो ये कि अगर ज़रा भी डिसिप्लिन में मिस हुए तो याद रखना कि यहाँ पे बैठे बैठे आपके कान घुमा दिए जाएंगे आपके पेरेंट्स के थ्रू। तो उस प्रोसेस पे नहीं चलना, बिल्कुल सिस्टमैटिक रहना है। अच्छा, अब कई सारे बच्चों ने क्या करा है कि जिन्होंने पहले ज्वाइन करा या अब जो कई बच्चे फास्ट हैं, नाउ दिस इज़ द एडवांटेज कि अगर अपने सिलेबस को अगर बाकी बच्चों से फास्ट कर लेते हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। जब अगर मान लो लेट्स से अब किसी बच्चे से मेरी बात हुई, उसने लीनियर इनइक्वेशंस भी कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कर लिया, ऐसे किसी बच्चे ने आगे ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी कर ली है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। पर याद रखना कि वो अभी 40% टास्क कंप्लीट करा है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ गए। तो जब मैं ये रिमेनिंग 40%, जब मैं असाइनमेंट डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे काम बिल्कुल कांस्टेंट पेस पे चलता रहेगा। तो वो तब वापस आके वो असाइनमेंट करनी है, फिर उस टॉपिक का टेस्ट भी देना है। मतलब लेट्स से लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बाद किसी बच्चे ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कर लिया, मान लो प्रोग्रेशंस भी कर लिया, और अभी क्लास लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे है। तो जब मैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की असाइनमेंट डालूंगा तो क्या करोगे? वापस आओगे, मतलब इन द सेंस कि वापस तो क्या आओगे, मतलब डायरेक्टली असाइनमेंट ओपन करोगे, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसकी डिस्कशन अटेंड करोगे एंड उसका टेस्ट दोगे। तो क्लास के साथ रिदम पे असाइनमेंट एंड टेस्ट करते रहोगे। लेकिन अगर सिलेबस से आगे बढ़ गए तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग, कोई खराबी नहीं। अब यही तो एडवांटेज है कि इफ़ यू कैन हैंडल दैट सिलेबस इन कंपेरेटिवली इन अ फास्टर मैनर तो यू आर वेलकम। इट इज़ अ नाइस अप्रोच, पर समझ में आना चाहिए, भागना नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। स्लो नहीं करना काम। तो चलो शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन से, इससे रिदम बनना शुरू होगा। तो कल डे 1 है, परसों डे 2, उसके बाद नेक्स्ट डे डे 3। तो अब डे 3 को इसकी फर्स्ट असाइनमेंट आएगी। और रेगुलर क्लास अटेंड करनी, ये नहीं कि एक दिन में हमने 2 क्लास अटेंड करी, बिल्कुल डिसिप्लिन पे 1 डे 1 क्लास। वो हमें पीछे सिस्टम से बैकएंड से पता होगा एंड आपके पेरेंट्स को भी पता होगा। तो गड़बड़ नहीं करनी, मतलब पेरेंट्स तक या मेरे तक वो बात ना आए। केवल वो डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, ना कोई आने जाने का टाइम वेस्ट होना है, ना कहीं हम लोग किसी भी तरीके से ब्लॉक होंगे। अपनी पेस पे अपने टाइम पे काम कंप्लीट करना है, लेकिन वो करना है। चलो, ऑल द बेस्ट। लीनियर इनइक्वालिटी से शुरू हो जाओ,
वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी यूजफुल डायरेक्टली, नॉट ओनली फॉर योर स्कूल एग्जाम्स बट फॉर एवरी टॉपिक। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी हेल्प करेगा ये, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत काम की है। चलो, वेलकम टू क्लास 11 वंस अगेन। बिल्कुल शुरू से रेगुलर रिदम पे काम करो तो बहुत मजा आएगा। ऑल द बेस्ट।